नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल पर। मेरा नाम है गार्गी सारस्वत। जिनका EMRS का पहला वाला पेपर नहीं हुआ, सेकंड पेपर नहीं हुआ, जिनको पता नहीं लगा, या अभी जो रिसेंटली टीयर 2 जिसका अभी अभी बच्चों का एडमिट कार्ड आया है वो आप तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि आपका टीयर 1 क्लियर नहीं हुआ, उन सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि तीसरा फेज जो है EMRS का, TGT PGT का, नई भर्ती का, वो शुरू होने वाला है। आप कहेंगे मैम ऐसी बात है, ऐसे ही कह रहे होगे, वीडियो को अंत तक देखना, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो EMRS का थर्ड फेज, यानी इससे पहले 2 एग्जाम हो चुके हैं EMRS के, वो शुरू होने वाला है। रेजिडेंशियल जॉब, बेहतरीन जॉब, अच्छी सैलरी के साथ 60-70 हजार की सैलरी, बेहतरीन रहना खाना पीना, बढ़िया एकदम लाइफ। क्या नोटिफिकेशन है, क्या ऑफिशियल प्रूफ है, हर एक चीज को समझ लीजिए। फेज 2 की परीक्षा आपको पता है, उसकी एग्जाम डेट आपकी 22 से लेकर 25 मार्च 2026 के बीच में है। फेज 2 की जो फाइनल टीयर 2 की परीक्षा है वो मार्च 2026 में होनी है। बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं और कल ही उसका, आपको मैंने बता दिया था कि कल ही उसका एडमिट कार्ड आ गया है। अब हम बात करते हैं फेज 3 की, मतलब नई भर्ती की। तो जिनका टीयर 1 कंप्लीट नहीं हो पाया भाई, उनके लिए भी है, ध्यान से सुन लेना। ये न्यू रिक्रूटमेंट बहुत जल्द देखने को मिलेगा 2026-27 में, बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा और शानदार मौका मिलेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये बात मैंने थोड़े दिनों पहले भी कही थी। ध्यान से सुनना भैया, अब तक फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर 18,000 पद ही भरे गए हैं और कुल लक्ष्य था जो बजट में प्रस्तावित किया गया था पहले, कुल लक्ष्य था 38,800 का, यानी 38,800 का। फेज 1 भी मिला लो, फेज 2 भी मिला लो, क्योंकि इसमें PRT तो होता नहीं है। 18,000 पद भरे गए। रिक्तियां कितनी है? अभी भी 20,000 पदों की रिक्तियां हैं, क्योंकि इस बात को लेकर शुरुआत में भी जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसने ये क्लियर किया था कि भाई हम अलग अलग फेज में भरेंगे, एक साथ सारी भर्ती नहीं भरेंगे, अलग अलग निरंतर लाकर, जैसे जैसे हम अपने रेजिडेंशियल एरिया है ना, स्कूल रेजिडेंशियल है, जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे हम कराते जाएंगे। तो रिक्तियां हैं, 20,000 पद अभी भी खाली हैं उस बजट के अंदर प्रस्तावित मामले के हिसाब से। लगभग 10,000 भर्तियां अभी ये 2 चरणों में निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने ये बात पहले भी क्लियर की थी ट्राइबल मिनिस्टर साहब ने कि हम एक साथ भर्ती नहीं निकालेंगे। कोई सोचे 38,000 भर्ती एक साथ निकाल दो, बोले नहीं, हम आराम आराम से निकालेंगे। तो लगभग 10,000 भर्ती अब एक चरण में आएंगी और फिर दूसरे चरण में लगभग 10,000 भर्ती इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक साहब? अच्छा साहब, ठोस सबूत क्या है कि भाई कोई ये कह देगा गार्गी मैम यूं ही वीडियो बना दी व्यूज के लिए, नहीं साहब। देखो, PIB की रिपोर्ट है, कुल 723 स्कूल स्वीकृत हैं, किसके? EMRS के। 323 अभी निर्माणाधीन है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नई स्कूल खुलते ही हजारों नए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। यही रीजन है कि इन्होंने एक साथ भर्तियां भी नहीं निकाली, पहले चरण में भी जो निकाली, फिर दूसरे चरण में निकाली, अब तीसरे चरण में भी जो निकालेंगे उसमें भी अलग अलग फेज में निकालेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे। ठीक साहब? ये हमारा योजना का विश्लेषण कर लीजिए साहब। ये PIB दिल्ली की रिपोर्ट है 11 मार्च 2026 की 5:30 पर। तो देखिए, जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद उइके ने आज राज्यसभा को सूचित किया कि बच्चों का नामांकन, उपस्थिति, शैक्षणिक प्रदर्शन, अपर क्लासेस में प्रवेश और छात्रावास कक्षाएं, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, डिजिटल सुविधाएं जैसी बेसिक सुविधाओं की उपलब्धता के कुछ ऐसे प्रमुख संकेतक हैं जिनकी निगरानी आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में शिक्षा और विकास संबंधी स्कूलों EMRS के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए की जाती है। इन संकेतकों के परिणामों की समीक्षा आवधिक निरीक्षणों MIS और राज्य EMRS समितियों की रिपोर्ट के माध्यम से की जाती है, ताकि हम इसमें सुधारात्मक उपाय कर सकें। मुद्दे की बात हम करते हैं। इन्होंने सिंपल से कहा कि हमने 2023 के माध्यम से 10,391 पदों की सीधी भर्ती के लिए अपना पहला अभियान चलाया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से चयनित कर्मचारियों को EMRS में तैनात किया गया है, जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य के 570 कर्मचारी शामिल हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि शैक्षणिक गतिविधियां बाधित न हो, राज्य समिति द्वारा रिक्तियों के अनुसार अतिथि शिक्षकों की भी भर्ती की जा रही है। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि देखिए, सभी नए EMRS है ना, जिनमें बच्चे हैं 15 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं, इनमें कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के 480 बच्चों की क्षमता है, आधुनिक सुविधाएं हैं, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल, एकीकृत भोजन, रसोईया, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ है, प्रयोगशालाएं भी है, सब कुछ है। स्टाफ की बात करें तो हर EMRS में
31 शिक्षण पद और 21 गैर शिक्षण पद हैं, जो कि 12वीं क्लास तक 480 विद्यार्थियों की पूर्ण क्षमता के अकॉर्डिंग है। ये बात कर रहे हैं कि हम पूर्ण निगरानी करा रहे हैं कि जो ईएमआरएस बन रहे हैं वो प्रॉपर बन रहे हैं, रेजिडेंशियली के हिसाब से हर चीज उसमें प्रॉपर हो। अब देखिए कौन से पद इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इससे आपको पता पड़ गया कि हम चेकिंग करा रहे हैं, हमने उनकी भी रिक्रूटमेंट करी है जो इनको चेक करेगा। हर एक ईएमआरएस में 480 बच्चे होंगे और इतने पद होंगे। तो अब नए जितने खुल रहे हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल, तो टीचिंग के अंदर टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल, तो इसके लिए आपके पास बीएड होनी चाहिए, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट और प्रिंसिपल जो लीडर है। नॉन टीचिंग में वार्डन की जरूरत पड़ती है भाई, जो डिसिप्लिन देखेगा। इसके अलावा जेएसए की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की, अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो फेज 3 में आपको 10,000 से लेकर 11,000 भर्तियां एक साथ देखने को मिलेंगी साहब। जरूरी योग्यता क्या है, क्विकली देख लीजिए। टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 पास चाहिए, पीआरटी होती नहीं है। और टीजीटी के लिए आपका मुख्य विषय जो है वो उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। आपको पता ही लग गया है कि अब तो 2 फेज में पेपर होता है, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। टीयर 1 का पेपर किस तरीके का आया था उसको देखते हुए। नोटिफिकेशन कब आएगा, साल 2026 के अंत तक आएगा। और अभी चल रहा है आपका साल मार्च। आप अभी भी अपनी तैयारी करते हैं तो 10,000 पदों में से एक पद आपका और 70-80,000 की सैलरी वाली जॉब आपकी हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। टीयर 1 का पेपर कैसा गया था उसको लेकर रिव्यू देख लीजिए, किसी भी बच्चे से पेपर लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। इसमें एक बहुत बड़ी चीज ये है कि अगर आपकी सीडीपी बहुत प्रॉपर है तो आपका एक बहुत अच्छा मामला हो जाता है। बाकी तो नॉर्मल ही जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में होता है, आपके पास एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, किस पे, हिंदी पे, इंग्लिश पे, और साथ ही साथ जो कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट है उस पर और बेसिक चीजों पर। तो आप अपनी तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि ये जो बेसिक तैयारियां हैं ये आपके दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएंगी। साथ ही साथ आपके ईएमआरएस का टीयर 1 एक ही झटके में पास कराने में मदद करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी से चेता रही हूं, बाद में मत कहना कि मैम हमें पता नहीं था। अभी से चेता रही हूं, जो बच्चा, जो भाई बहन आपकी तैयारी करने में जुटा हुआ है उस तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए कि 2026 से पहले पहले, अंत होने से पहले पहले ईएमआरएस की नेक्स्ट जो 3rd फेज है उसकी एग्जामिनेशन की, उसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।